बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी लाइव आके कहा कि नो फेक न्यूज, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर लगाम लगा दी। वह भी कभी अलग अलग एजेंडों से बसपा को दिखाने लग रहे थे और उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि बसपा 2024 के बाद खत्म हो जाएगी। क्या षड्यंत्र और षड्यंत्र रचा जा रहा है बसपा के लिए, और कौन है जो इस तरीके की साजिश दिखाने लग रहा है? किसको फायदा होने वाला है? इन तमाम 2024 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक तरफ ब्राह्मणिज्म की विचारधारा है, दूसरी तरफ बुद्धिज्म की विचारधारा है। और जो फूले साहू अंबेडकर का मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं जो बहन जी आज जिसका नेतृत्व कर रही हैं, वो मानवतावाद को स्थापित करता है। और दूसरा, जिस हम समाज व्यवस्था में रहते हैं, वो जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो मानवता के खिलाफ है। जी। अब देखना यह है कि जो मानवता के खिलाफ लोग, ऐसी उनमें क्या खूबी है कि वो मानवता के खिलाफ होते हुए भी इस व्यवस्था में वो काबिज है। तो जैसा कि माननीय बहन जी कहती हैं कि जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनके जो मैकेनिज्म है, जो उनके हथियार हैं, वो क्या है? साम दाम दंड भेद छल कपट। ये उनके हथियार हैं जिसके माध्यम से वो व्यवस्था में क्या है? कब्जे में है। तो अब हम देखते हैं कि जितनी भी बात, खास करके बहुजन विचारधारा, बहुजन महापुरुषों या बहुजन जो नेतृत्व है या बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसके खिलाफ हर तरीके का षड्यंत्र जो है ये ब्राह्मणवादी जातिवादी मीडिया करती है। और जैसा कि मान्यवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज के रास्ते में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, वो 3 चीजों को बताया था: मनी, मीडिया, माफिया। तो जितने तरह के रूमर है, वो आप देखेंगे कि जो जातिवादी मीडिया है, जिसको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो फैलाने का काम करती है। उसके पास बेबुनियाद न्यूज होती है। अगर वो बीएसपी के खिलाफ है, बहन मायावती जी के खिलाफ है, तो वो तुरंत उसको क्या करती है? लोगों के सामने परोस देती है, उसका बिना कोई आधार बताए। तो इसलिए जो है, बहन जी ने जो है, बहन जी इस बात का विक्टिम है। उन्होंने लगभग 40 साल अपनी जिंदगी का इस समाज को दिया है, और वो इसकी सबसे बड़ी विक्टिम है, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। इसलिए उन्होंने इस मौके पे अपने बहुजन समाज को, सर्वजन समाज को आगाह किया है कि उनके बारे में ये फिर समय आ गया है कि जो जातिवादी मीडिया है, वो फिर षड्यंत्र करेगी और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा फेक न्यूज फैलाएगी। इसलिए उन्होंने बहुजन समाज को और सर्वजन समाज को आगाह किया है। तो इसलिए हमें समझने की जरूरत है। जी जी। अभिषेक जी, इंडिया ने साफ साफ बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को भी नहीं बुलाया है, कांग्रेस पार्टी ही बोले, क्योंकि वही नेतृत्व कर रही है इसके। उधर मुलायम सिंह यादव ने भी बोल दिया हमें जरूरत नहीं है मायावती की, सीधे सीधे उन्होंने शब्दों में कहा है। किस नजर से देखते हैं? जी, रामगोपाल यादव ने भी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट को? और बिना बसपा के गठबंधन के क्या कोई मौजूदा गठबंधन चल पाएगा? क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल। बसपा को न बुलाए जाने के पीछे जो षड्यंत्र है, जो कारण है, वो बहुजन समाज को समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? कि जैसा आपने अभी कहा कि इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक ब्राह्मणवादी विचारधारा है, दूसरा अंबेडकरवादी विचारधारा है। और माननीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रही है। वो हमेशा से इस देश में अंबेडकरवाद के क्या है? मुखर समर्थक रहे। दूसरी तरफ ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोगों का पता नहीं चलता, कोई कभी प्रोग्रेसिव के नाम से आएगा, कोई ऑर्थोडॉक्स के नाम से आएगा, कोई किसी नाम से आ जाता है, कोई मार्क्सिस्ट के नाम से आ जाता है, कोई समाजवाद के नाम से आ जाता है। लेकिन इनका जो लक्ष्य है वो सत्ता परिवर्तन है। लेकिन अंबेडकरवाद का लक्ष्य जो है केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन भी है। सत्ता तो परिवर्तित हो, उसके साथ सत्ता परिवर्तन का जो लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसको हटा के यहाँ पे मानवतावादी व्यवस्था स्थापित करना है। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी जो है इस देश की राष्ट्रीय स्तर की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उसको जो इंडिया का गठबंधन है वो नहीं बुला रहा है। क्यों नहीं बुला रहा है? क्योंकि इंडिया का गठबंधन ज्यादातर आप देखेंगे कि कांग्रेस के नेतृत्व में इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तभी शासन करती है, चाहे वो प्रदेश में चाहे देश में, जब कांग्रेस के साथ दलित और मुस्लिम मतदाता उसको एकजुट होकर वोट करते हैं, तब कांग्रेस की सरकार बनती है। आज भी जिन प्रदेशों में सरकार है वो इसीलिए है क्योंकि दलित और मुस्लिम मतदाता एक साथ कांग्रेस के साथ एकजुट हैं। और आपको पता है कि दलित उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के साथ एकजुट हैं। पूरे देश में दलितों की जो महत्वाकांक्षा है वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरी होती है। तो दूसरी अगर
माइनॉरिटी का समाज, खासकर मुस्लिम समाज, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाता है तो इस देश में जो सत्ता परिवर्तन है बहुजन समाज पार्टी करने में सक्षम रहेगी। और जितनी भी समाजवादी पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन लोगों का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो माइनॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज है। उनको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ मुस्लिम मतदाता मूव करते हैं, उधर जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी को विकल्प के रूप में देखते हैं, तो सत्ता परिवर्तन अकेले बहुजन समाज पार्टी कर लेगी। और दूसरी बात, अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता परिवर्तन करती है तो व्यवस्था परिवर्तन ही होगा, जो इस देश के हर व्यक्ति की जरूरत है। तो ऐसे में कहीं परमानेंट रूप से दलित और मुस्लिम्स का कॉम्बिनेशन बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में न बने, इसलिए मुस्लिम जो वोट बैंक है उसको भ्रमित करने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए ये इंडिया गठबंधन जो है वो बहन जी को नहीं बुला रहा है। दूसरा कारण ये है कि हम उत्तर प्रदेश का 2022 का रिजल्ट भी देख सकते हैं कि जातिवादी मीडिया ने और सारे लोगों ने ये प्रोपोगेंडा फैलाया कि उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटा सकती है। और उसका नतीजा क्या होगा, जो सारा मुस्लिम समुदाय है इकट्ठा होके समाजवादी पार्टी के साथ गया। और रिजल्ट आपके सामने है कि 2022 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। तो ये जो परमानेंट इस देश का निजाम है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ना आए, मुसलमान लोग जो मुसलमान वोट बैंक है उसको सही न्याय न मिले, इसलिए ये षड्यंत्र जो है मनुवादी पार्टियां, जिसको मान्यवर साहब कांसीराम सांपनाथ, नागनाथ, हरिघास का हरि सांप कहते थे, वो आज भी षड्यंत्र कर रही हैं कि इस देश में केवल सत्ता परिवर्तन हो, व्यवस्था परिवर्तन न हो, केवल चेहरा बदले, सरकारों का चरित्र न बदले। इसलिए उसमें जो अल्पसंख्यक समाज है, खास करके मुस्लिम समाज है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसलिए ये इंडिया गठबंधन बहन जी को और मुस्लिम समाज के किसी बड़े लीडर को इनवाइट नहीं कर रहा है, क्योंकि इनका वोट चाहिए। ये क्योंकि सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, चरित्र परिवर्तन नहीं चाहते हैं। तो सत्ता परिवर्तन के लिए ये इनका वोट चाहते हैं, इनका लीडरशिप नहीं चाहते, इंटरफेरेंस नहीं चाहते, इंटरफेयर नहीं चाहते हैं कि सरकार जो है इनके मुताबिक कोई फैसला ले, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए इन्होंने जानबूझ के बहन कुमारी मायावती या बहुजन समाज पार्टी को नहीं बुलाया और ना ही किसी बड़े मुस्लिम चेहरे को बुलाया। तो ये हमें इसकी कॉन्स्पिरेसी को समझने की जरूरत है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।